हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड वॉशिंग के बारे में, जिसको हम हैंड हाइजीन के नाम से भी जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: हैंड वॉशिंग is a standard infection control practice in which hands are cleaned using soap and water or an antiseptic solution to remove dirt, organic matter, and microbes, thereby preventing the transmission of infection. हैंड वॉशिंग का मतलब होता है हाथों को साबुन और पानी से या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना, जिससे गंदगी, जो डर्ट है, ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स, जो ऑर्गेनिक मैटर है, और जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब अच्छे से रिमूव हो जाए। ये होती है हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन। आगे बात करते हैं पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का मेन पर्पस क्या होता है? टू रिमूव ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हैंड्स, मतलब वो जर्म्स जो हम हाथों से इधर उधर टच करके, छू के ले लेते हैं, उनको हटाना। सेकेंड है टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट्स, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक इन्फेक्शन ना जाए, ना पहुंचे। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर एंड विजिटर्स, नर्स, डॉक्टर, पेशेंट और विजिटर्स को, इन सबको सेफ रखना, इन सबको इन्फेक्शन से बचाना। टू मेंटेन एसेप्सिस ड्यूरिंग नर्सिंग प्रोसीजर, स्पेशली जब हम नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हैंड वॉशिंग इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशंस फॉर हैंड वॉशिंग, मतलब कब कब हाथ धोना जरूरी होता है। बिफोर एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, पेशेंट के पास जाने से पहले और उससे आने के बाद हमें जब पेशेंट को छू लिया उसके बाद, टच करने के बाद हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। बिफोर परफॉर्मिंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी हम सेप्टिक प्रोसीजर करें उससे पहले हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, सक्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन के कांटेक्ट के बाद। आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स उतारने के बाद। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट यूज करने के बाद। बिफोर हैंडलिंग फूड और मेडिकेशंस, फूड या मेडिसिन हैंडल करने से पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। फर्स्ट आता है सोशल हैंड वॉशिंग, रूटीन हैंड वॉशिंग विद प्लेन सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड ट्रांजिट फ्लोरा। सोशल हैंड वॉशिंग का मतलब होता है नॉर्मल साबुन और पानी से हाथ धोना, जैसे कि डेली लाइफ की गंदगी जो हाथों पे लग जाती है, और ट्रांजिट फ्लोरा, जैसे जो टेम्परेरी जर्म्स होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर पर, स्कूल में, टॉयलेट यूज करने के बाद, खाना खाने से पहले, ये रूटीन हैंड वॉशिंग होता है, सोशल जो हैंड वॉशिंग होता है। सेकेंड हम बात करते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग की। हैंड वॉशिंग यूजिंग एंटीसेप्टिक सोप और एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन टू रिड्यूस ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सेकेंड टाइप का है मेडिकल हैंड वॉशिंग, इसमें हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक सोप या एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन। इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हटाना। ये हैंड वॉशिंग मोस्टली होती है हॉस्पिटल में, पेशेंट केयर से पहले और बाद में, नर्सिंग प्रोसीजर के टाइम पहले और बाद में, और इसीलिए इसे क्लिनिकल हैंड वॉशिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग की। थ्रू हैंड एंड
Forearm washing using antiseptic agent before surgery procedure to reduce resident flora. ये जो हैंड वॉशिंग है इसमें हैंड्स के साथ साथ फोर आर्म भी वॉश किए जाते हैं। फोर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक एजेंट इसमें यूज होता है। इसका मेन पर्पस होता है वो जर्म्स जो नॉर्मली स्किन पर रह जाते हैं उनको भी हटाना। ये काम में कब आता है? ऑपरेशन से पहले, ओटी के बाहर की जाती है। ये मोस्टली ये सर्जरी होने से पहले हैंड वॉशिंग की जाती है, पहले और बाद में, वो होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए होता है हमें हैंड वॉशिंग करने के लिए। फर्स्ट आता है रनी वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, एंटीसेप्टिक शॉप और लिक्विड फॉर हैंड वॉश, क्लीन टॉवल फॉर डिस्पोजेबल पेपर और टॉवल। हाथ धोने के बाद प्रॉपर डाइंग भी जरूरी होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से हाथ सुखाना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर मेडिकल हैंड वॉशिंग की। WHO टेक्निक के 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आता है पाम टू पाम, रब हैंड्स पाम टू पाम। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कैसे होती है हैंड वॉशिंग, और ये वीडियो ओनली तुम्हारे नॉलेज के लिए बनाया गया है, तो प्लीज कोई गलत कमेंट ना करें। दोनों हाथों को पाम टू पाम रब करें। इससे क्या होगा, जो पाम्स पे लगे हुए जम्स होंगे वो इजीली निकल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पाम ओवर डोरसम, रब द राइट पाम ओवर द लेफ्ट डोरसम विद फिंगर इंटरलेस्ड एंड वाइस वर्सा। राइट पाम को लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के रब करेंगे, फिंगर इंटरलेस्ड होनी चाहिए, फिर साइड चेंज करेंगे। पाम टू पाम विद फिंगर्स इंटरलेस्ड, इसमें क्या होता है, रब पाम्स टुगेदर विद फिंगर इंटरलेस्ड। दोनों पाम्स को फिंगर्स इंटरलेस करके रब करें। फिंगर्स के बीच के जम्स यहीं से रिमूव होते हैं। नेक्स्ट है बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम, रब द बैक ऑफ फिंगर्स टू द अपोजिंग पाम विद फिंगर इंटरलॉक्ड। फिंगर्स के बैक साइड को अपोजिट पाम पर रब करें, फिंगर्स इंटरलॉक्ड होनी चाहिए। ये स्टेप फिंगर के जॉइंट को क्लीन करता है। रोटेशनल रबिंग ऑफ थंब, रोटेशनल रबिंग ऑफ द लेफ्ट थंब क्लैप्ड इन द राइट पाम एंड वाइस वर्सा। अब लेफ्ट थंब को राइट पाम में पकड़कर रोटेटिंग रबिंग करें, फिर राइट थंब के साथ सेम रिपीट करें। थंब पर मैक्सिमम जम्स होते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट रोटेशनल रबिंग ऑफ फिंगर टिप्स, रब फिंगर टिप एंड नेल्स इन अ सर्कुलर मोशन अगेंस्ट द अपोजिट पाम। लास्ट स्टेप में फिंगर टिप्स और नेल्स को अपोजिट पाम पर सर्कुलर मोशन में रब करें, इससे नेल्स के अंदर के जम्स इस स्टेप से निकलते हैं। Rinse hand thoroughly under runny water. First, dry hand using a clean towel and disposal paper towel. Total duration 20 to 40 सेकेंड। मैं तुम्हें समझा देती हूँ, ये फाइनल स्टेप होती है, इसको हम 7th स्टेप भी बोल सकते हैं। अब हाथों को रनी वाटर के नीचे अच्छे से वॉश कर ले, धो ले। क्लीन टॉवल या डिस्पोजल पेपर से टॉवल से हाथ ड्राई कर ले। इसका टोटल ड्यूरेशन या टोटल टाइम होना चाहिए इस पूरे प्रोसीजर का, ये 6 स्टेप का 20 से 40 सेकेंड में हमें ये कंप्लीट करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के क्या रूल्स होते हैं? यूज क्लीन एंड रनी वाटर, जो पानी है वो जो हम काम में ले रहे हैं वो साफ होना चाहिए और रनी वाटर होना चाहिए। कीप फिंगर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, जो नेल्स है वो छोटे और साफ होने चाहिए। अवॉइड वियरिंग रिंग और आर्टिफिशियल नेल्स ड्यूरिंग क्लिनिकल वर्क, कोई भी हम क्लिनिकल वर्क कर रहे हैं उसमें हमें रिंग आर्टिफिशियल नेल्स अवॉइड करनी है। डू नॉट टच द सिंक आफ्टर वॉशिंग द हैंड, जब हमने हैंड वॉशिंग कर ली उसके बाद हमें सिंक को टच नहीं करना है। ड्राई हैंड्स प्रॉपरली टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ,
प्रॉपर हाथ को ड्राई करना जरूरी है, वरना जर्म्स ग्रो कर सकते हैं। अब आता है इसका कंक्लूजन। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट essential and effective nursing practice for preventing the transmission of infection। जो हैंड वॉशिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हम प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर टाइम पे हैंड वॉशिंग करें तो, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। स्ट्रिक्ट अडेयर ऑफ प्रॉपर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। इसमें हम पेशेंट की सेफ्टी कर सकते हैं और जो नर्सिंग केयर क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट, इसमें एक पार्ट मिस हो गया है, एडवांटेज ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग, वो तुम्हें मैं वर्बली समझा देती हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कम करना है। ये इसका अगर हम प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करेंगे तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन ब्रेक हो सकती है, और ये सिंपल और चीप और सबसे इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड भी है। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए WHO 6 स्टेप्स, लाइफ सेविंग स्टेप्स। थैंक यू।